दुनिया की 10 सबसे ताकतवर और खतरनाक खुफिया एजेंसियां। दोस्तों, आज 2025 में हमारी दुनिया पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बदल चुकी है और माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है, सरहदें मिट रही हैं, पूरी दुनिया में ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है और दुनिया तेजी से तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है। अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त मुजाहिरे हो रहे हैं। ताकतवरों की ताकत को न सिर्फ चैलेंज किया जा रहा है बल्कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की आवाम ने गैरतमंद होने का सबूत देते हुए और ज्यादा पिसने से इनकार कर दिया है और अपने पर गालिब जालिम और जाबिर सिस्टम को उठा के फेंका है। ऐसे हालात में किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये मुश्किल हालात ये भी वाज़ा कर देते हैं कि आपके मुल्क की एजेंसियां आपके लिए काम कर रही हैं, अपने लिए काम कर रही हैं या किसी और के लिए काम रही हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों के बारे में बताने जा रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, मुल्क ऑस्ट्रेलिया। इस एजेंसी को कायम किया गया था 13 मई 1952 को। इसका हेडक्वार्टर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में RGKC बिल्डिंग में। सालाना बजट $631 मिलियन। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे ताकतवर और कामयाब खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर मुल्क ऑस्ट्रेलिया की मेन खुफिया एजेंसी ASIS आती है। याद रहे कि इस खुफिया एजेंसी का काम ऑस्ट्रेलिया से बाहर मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा करना और इनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है। ASIS ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेट नहीं करती बल्कि इस काम के लिए एक अलग से खुफिया एजेंसी काम करती है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO। ASIS की बुनियाद आज से 73 साल पहले रखी गई थी और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि 22 साल तक खुद ऑस्ट्रेलिया के शहरियों को भी इसके वजूद के बारे में इल्म नहीं था। ASIS के एजेंट्स ज्यादातर अंडर कवर रहते हुए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के किसी वर्कर के रूप में या किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल की शक्ल में अपने मुल्क से बाहर ऑपरेट करते हैं। ये लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर अपने मुल्क की तरफ आने वाले खतरात के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ASIS का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में RGKC बिल्डिंग में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की इस नंबर 1 खुफिया एजेंसी की मेन करता धरता कैरी हार्टलैंड नामी ये आंटी जी हैं, जबकि इस खुफिया एजेंसी का सालाना बजट $631 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 18,930 करोड़ रुपए होता है। नंबर 9, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, मुल्क पाकिस्तान। इस एजेंसी को कायम किया गया था 1 जनवरी 1948 को। हेडक्वार्टर इसका पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि इनका सालाना बजट क्लासिफाइड यानी कि खुफिया है। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे कामयाब खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में हमारे पास 9वें नंबर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आती है, जिसका जिक्र किए बगैर भारत की कोई भी फिल्म कामयाब आजकल नहीं होती और जिनका नाम पाकिस्तान में सियासत से लेकर रियल एस्टेट, मीडिया, गर्ज के हर तरफ सुना जाता है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि ISI की बुनियाद आज से 77 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक 2 स्टार जनरल सर वॉल्टर जोसेफ कॉथन ने रखी थी। पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को मुश्किलात का सामना था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम करने वाले सर वॉल्टर ने इन्हें ये यकीन दिलाया कि आप लोगों को इंटेलिजेंस का कोई इदारा बनाना पड़ेगा ताकि आप आगे चलकर भारत जैसे बड़े दुश्मन को मुश्किल वक्त दे सकें। ISI का काम मुल्क के अंदर और बाहर काम करते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और मुल्क के दुश्मनों का खात्मा करना है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ISI का इदारा पाकिस्तानी वजीर आजम के नीचे काम करता है और इन्हें जवाबदेह होता है, मगर माहिरीन इसे एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं जो कि पाकिस्तान का वजीर आजम तो क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी नहीं सुनती। इन पर अफगान तालिबान की स्कूलिंग से लेकर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम को लंगड़ा रखने के इल्जामात भी लगते रहते हैं। मुखालफिन ये भी कहते हैं कि हर मुल्क ने अपने लिए एक खुफिया एजेंसी रखी होती है, मगर पाकिस्तान में एक खुफिया एजेंसी ने अपने लिए पूरा मुल्क रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास कुलभूषण जाधव का एक ऐसा केस भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान भर में होने वाले बम धमाकों का और खुदकुश हमलों का मास्टरमाइंड था और ISI के मुखालिफ काम करने वाली भारतीय एजेंसी रॉ का कारिंदा भी था, मगर जिस दिन से ISI ने इसे पकड़ा है पाकिस्तान भर में धमाके होना बंद हो गए हैं। मगर यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि ISI इतनी ही कामयाब है तो फिर पिछले 25 सालों में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी अपनी जानों से क्यों हाथ धो बैठे।
ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आपारा के इलाके में मौजूद है और ये इदारा अपने मुल्क से साल का कितना बजट लेता है ये कोई नहीं जानता और पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आप ISI को एक मुहिब्बे वतन इदारा समझते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 8, डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSC, मुल्क फ्रांस। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया था 27 नवंबर 1943 को। हेडक्वार्टर 141 बुलीवर्ड मोर्टायर, पेरिस। सालाना बजट 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 8वें नंबर पर फ्रांस की खुफिया एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSC आती है, जिसकी बुनियाद 27 नवंबर 1943 को रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़या है। DGSC का काम अपने मुल्क फ्रांस से बाहर ऑपरेट करते हुए फ्रांस की तरफ आने वाले हर तरह के खतरात को बरवक्त रोकना है। इनके एजेंडे के मुताबिक लाजमी नहीं कि ये खतरात टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी की शक्ल में हो, बल्कि DGSC फ्रांस की तरफ आने वाले हर तरह के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल खतरात पर भी नजर रखती है। इस इदारे के एजेंट्स दूसरे ममालिक में खुफिया ऑपरेशंस भी करते हैं और कभी कभार खुलकर भी काम करते दिखाई देते हैं। आज की जदीद दुनिया में इस खुफिया एजेंसी को सबसे ज्यादा खतरा साइबर अटैक्स की शक्ल में देखना पड़ रहा है, जिसके लिए ये पूरी दुनिया से इंटरनेट के माहिरीन यानी कि हैकर्स को मुंह मांगे पैसे देकर काम पर रख रहे हैं। DGSC नामी ये एजेंसी अपने मुल्क में ऑपरेट करने वाली दूसरी बड़ी एजेंसी DGSI और अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी CIA के साथ मिलकर काम करती है। नंबर 7, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB, मुल्क रशिया। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया था 3 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर्स मॉस्को में मौजूद लोबियांका बिल्डिंग। सालाना बजट क्लासिफाइड यानी कि खुफिया। दोस्तों, FSB रूस की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, जिसकी बुनियाद आज से 30 साल पहले USSR यानी कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रखी गई थी। सोवियत यूनियन के टूटने का इल्जाम इस वक्त की रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी KGB पर लगाया गया था और KGB को खत्म करके ही FSB की बुनियाद रखी गई थी। इस एजेंसी का काम रूस में इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस का काम करना है। इस वक्त ये रूस की नंबर 1 एजेंसी है, जिसे ये पावर भी हासिल है कि ये किसी भी आदमी को नेशनल सिक्योरिटी, करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के शुबे में उठाकर तफ्तीश भी कर सकती है। FSB इस वजह से भी काफी मशहूर है क्योंकि ये अपने मुल्क में मौजूद दूसरे ममालिक के खुफिया एजेंट्स को ढूंढ निकालने और ठोकने में काफी माहिर भी समझी जाती है। इसके अलावा वो सियासी मुखालफिन जो रूस से बाहर किसी और मुल्क में सियासी पनाह लेकर बैठे हों और रूस की बुराई करते हों, FSB इन्हें भी ठोक देती है। अगर ये कहा जाए कि ये रूस वालों की CCD है जो ज्यादा बड़े लेवल पर ऑपरेट करती है तो गलत ना होगा, बस ये नेफे में पिस्तौल नहीं चलवाते। FSB आज पूरी दुनिया में KGB की एक जदीद शक्ल के तौर पर मानी जाती है क्योंकि इनके काम करने का तरीका आज भी KGB वाला ही है। इसके अलावा FSB अपनी सीक्रेसी यानी कि अपनी राजदारी, अपनी एफिशिएंसी और अपनी फियरसम रेपुटेशन यानी कि अपनी खौफ की वजह से जानी जाती है। माहिरीन का ये मानना भी है कि रूस की सियासत, इनके मीडिया और अपने ही लोगों पर इस एजेंसी ने कड़ी नजर भी रखी होती है और यही वजह है कि रूस में कोई भी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ चू भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको किसी और ऐसी खुफिया एजेंसी का पता है जो अपने ही मुल्क के मीडिया और सियासत को पूरी तरह से कंट्रोल करती हो और अपने ही मुल्क के लोगों पर नजर भी रखती हो, तो इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 6, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, मुल्क भारत। इस एजेंसी का क़याम हुआ था 21 सितंबर 1978 को। हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। एनुअल बजट क्लासिफाइड यानी कि खुफिया। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में हमारे पास 6ठे नंबर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ आती है, जिनका बांदर कुलभूषण यादव इस वक्त पाकिस्तानी जेल में पड़ा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि रॉ की बुनियाद पाकिस्तान से नफरत या पाकिस्तान से दुश्मनी पे नहीं, बल्कि 1962 में होने वाली इंडो चाइना वॉर में नाकामी के बाद रखी गई थी। रॉ को बनाने का असल मकसद भारत को ताकतवर बनाने के लिए हमसाया ममालिक पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश पर नजर रखना था, मगर आज रॉ बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है और आज ये भारत के न्यूक्लियर असासों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अदा कर रही है। रॉ दुनिया की वाहिद खुफिया एजेंसी है जो कि अपने मुल्क भारत की हिफाजत के नाम पर दूसरे ममालिक में खुलेआम टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी करती भी नजर आती है। रॉ के साबिका चीफ अजीत दोवल अपनी एक तकरीर में मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि हम आने वाले वक्त में अफगान
तालिबान को पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी करेंगे। रॉ की दूसरे ममालिक में दरअंदाजी की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश का बनना था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति बानी को रॉ असला सप्लाई करती थी। कुछ भारतीयों का ये मानना है कि भारत की हिफाजत के नाम पर रॉ नामी इस इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ भी करने की मुकम्मल छूट होनी चाहिए, मगर ज्यादातर भारतीय ये मानते हैं कि दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करके रॉ सिर्फ भारत की बदनामी का बाइस बन रही है। नंबर 5, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस BND, मुल्क जर्मनी। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया 1 अप्रैल 1956 को। हेडक्वार्टर बर्लिन, सालाना बजट 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर BND आती है, जो कि जर्मनी की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है और इसकी बुनियाद 1956 में कोल्ड वॉर के दौरान रखी गई थी, ताकि जर्मनी की आबादी को सोवियत यूनियन यानी कि रूस से महफूज रखा जा सके। ये खुफिया एजेंसी जर्मनी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत काम करती है। किसी भी दूसरी खुफिया एजेंसी की तरह BND भी जर्मनी के बाहर से आने वाली किसी भी किस्म के खतरे पर नजर रखती है और इस काम में दूसरे दोस्त ममालिक की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। मुल्क के अंदर ये एजेंसी फेडरल ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन FBV नामी एक और एजेंसी के साथ मिलकर दूसरे ममालिक के खुफिया जासूसों को पकड़ने के अलावा पॉलिटिकल सिस्टम को जारी रखने का काम भी करती है। BND को इस वजह से भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA और बरतानिया की सबसे बड़ी एजेंसी MI6 के साथ सबसे ज्यादा काम करने वाली एजेंसी BND है। इसके अलावा इस वक्त अमेरिका को रूस से ज्यादा वक्ता चाइना ने डाला हुआ है और इस काम में भी BND अमेरिकी खुफिया इदारे CIA की बहुत ज्यादा मदद करती है। दूसरी तरफ इन पर अपनी ही पार्टनर एजेंसियों की जासूसी का इल्जाम भी लगता रहा है। BND जर्मन हुकूमत से सालाना 1.3 बिलियन डॉलर्स का बजट लेती है, जो कि पाकिस्तानी 39,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS, मुल्क चाइना। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया था 1 जुलाई 1983। हेडक्वार्टर बीजिंग, सालाना बजट 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी MSS हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है और इस एजेंसी के बड़े होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इनके खुद मुताबिक पूरी दुनिया में इनके खुफिया एजेंट्स की तादाद 1,10,000 है, जबकि अमेरिकी खुफिया इदारे FBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में फैले हुए MSS के एजेंट्स की तादाद 8 लाख से भी ज्यादा है, जो कि किसी भी फैमिली की शक्ल में हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट की शक्ल में, किसी टैक्सी ड्राइवर की शक्ल में, किसी बिजनेसमैन की शक्ल में। कर्ज के इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। MSS की बुनियाद 1983 में चीनी इंटेलिजेंस के इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन इंटेलिजेंस के 2 डिपार्टमेंट्स को मिलाकर डाली गई थी। याद रखिए कि चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और MSS सीधा कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है। किसी भी मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह MSS भी अपने मुल्क में मुल्क के अंदर और बाहर से पैदा होने वाले खतरात को खत्म करने के लिए काम करती है, मगर MSS की वजह शोहरत इनके दूसरे ममालिक में होने वाले खुफिया ऑपरेशंस हैं। MSS दुश्मन ममालिक में साइबर एस्पियोनाज यानी कि इंटरनेट की मदद से तबाही, इकोनॉमिक स्पाइंग यानी कि मौशी मामलात की जासूसी और कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस यानी खुफिया असर रसूख की कार्रवाइयां करने में माहिर समझी जाती है। MSS पर लातादाद बार मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में गवर्नमेंट के ऑनलाइन सिस्टम को हैक करने, दूसरे ममालिक के ट्रेड सीक्रेट्स यानी कि तिजारती राज चुराने और पॉलिटिकल सिस्टम में पैसा लगाकर असर रसूख हासिल करने के इल्जामात भी लगते रहे हैं। ये एक बहुत ही पुरस्कार और खुफिया एजेंसी है जिसे कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कोई नहीं जानता। अमेरिकी खुफिया इदारे FBI के मुताबिक MSS को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए चीनी गवर्नमेंट से हर साल 20 बिलियन डॉलर्स का बजट दरकार होता है, जो कि पाकिस्तानी 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 3, MI6, मुल्क यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया 4 जुलाई 1909 को। हेडक्वार्टर्स SIS बिल्डिंग लंदन, सालाना बजट 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर और कामयाब खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पर बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 आती है, जिसकी बुनियाद आज से 116 साल पहले 1909 में रखी गई थी। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS, जिसे आज सारी दुनिया MI6 के नाम से जानती है, इसको बनाने का मकसद वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि जंग अजीम अव्वल से पहले जर्मनी की जासूसी करना था। इस एजेंसी की अवलीन तरजीह दूसरे ममालिक में मौजूद यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया के इंटरेस्ट को महफूज बनाना है।
MI6 के एजेंट्स दूसरे ममालिक में खुफिया रहते हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिसे वो अपने मुल्क में मौजूद MI5 के साथ शेयर करते हैं, जिसका काम मुल्क में डोमेस्टिक सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। MI6 को आज पूरी दुनिया में इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी वजह यह भी है कि आज तक दूसरे ममालिक में होने वाले किसी भी पुरतशद्दुद वाकयात के साथ इनका नाम नहीं जोड़ा गया, यानी कि ये अपने काम से काम रखते हैं। आज MI6 की शोहरत की सबसे बड़ी वजह इनका काम नहीं बल्कि इन पर बनने वाली मशहूर फिल्म सीरीज जेम्स बॉन्ड है, जो कि एक एक्शन फिल्म सीरीज है और इसमें मेन कैरेक्टर एक MI6 का एजेंट दिखाया गया है। नंबर 2, मोसाद, मुल्क इसराइल। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया 13 दिसंबर 1949 को। हेडक्वार्टर तल अवीव, इसराइल। सालाना बजट 2.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये बताना पड़ता है कि दुनिया की दूसरी सबसे कामयाब इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की मोसाद है। आप में से बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानते होंगे कि ये इसराइल की वाहिद सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है। इसराइल में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी को शिन बैत देखती है, जबकि अमान इनकी एक और सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि सिर्फ इनकी आर्मी पर नजर रखती है। इसराइल अपनी आर्मी से रोज की बुनियाद पर ऐसे गलत और इंसानियत सोच इकदाम उठवाता है कि इनकी फौज में बहुत से लोग दूसरे मजलूम लोगों पर मुजालिम करने से इनकार कर देते हैं और ऐसे फौजियों को रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा एक खुफिया एजेंसी काम करती है। मोसाद का काम सिर्फ इसराइल में सिक्योरिटी के मामलात को देखना ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में इसराइली और यहूदी लोगों की हिफाजत करना भी इनके सपुर्द है। आसान अल्फाज में इनके खुफिया एजेंट्स आज दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं और इसराइल को पैदा होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी जदीद टेक्नोलॉजी है। ये लोग टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी बहुत आगे हैं और आज बहुत से मुसलमान ममालिक भी इनसे ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो अपने मुल्क के लोगों की जासूसी कर सकेंगे और इन पर नजर रख सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज से कुछ दिन पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सारी दुनिया को ये धमकी लगाई है कि इसराइल पूरी दुनिया के स्मार्टफोन्स को कंट्रोल करता है और जिस दिन इन्होंने चाहा आपकी जेब में मौजूद आपका स्मार्टफोन चाहे वो किसी भी कंपनी का हो एक धमाके से फट जाएगा। मोसाद के पूरी दुनिया में कितने एजेंट्स काम करते हैं ये कोई नहीं जानता। वैसे तो यहूदी आज सारी दुनिया के पैसे पर नाक बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये मोसाद को सालाना 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 81,000 करोड़ रुपए का बजट देते हैं। नंबर 1, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, मुल्क अमेरिका। इस एजेंसी का क़याम अमल में आया 18 सितंबर 1947 को। हेडक्वार्टर वर्जीनिया के इलाके में मौजूद लैंगले। सालाना बजट 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर और कामयाब खुफिया एजेंसी अमेरिका की एजेंसी CIA है, जो कि इस वक्त दुनिया के हर मुल्क और हर कामयाब बिजनेस में घुसी हुई है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि खुद अमेरिकी गवर्नमेंट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में CIA के 21,575 सीक्रेट एजेंट्स काम कर रहे हैं। ये खुफिया एजेंट्स किसी भी मजहब, रंग और नस्ल से हो सकते हैं। CIA की बुनियाद जंग अजीम दोम के बाद रखी गई थी ताकि अमेरिका को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखा जा सके। आज CIA का सबसे अहम काम पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन जमा करना है और इस काम के लिए ये लोग ह्यूमन सोर्सेज, सैटेलाइट सर्वेलेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं। CIA के एजेंट्स दूसरे ममालिक की न सिर्फ गवर्नमेंट्स पर नजर रखते हैं बल्कि अपने मकासद के हासिल के लिए ये दूसरे ममालिक में गवर्नमेंट्स गिराने और नई गवर्नमेंट बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इन लोगों के शातिर और एडवांस होने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि CIA हमेशा से सारी दुनिया का पर्सनल डेटा इकट्ठा करना चाहती थी और इसी वजह से इन्होंने फेसबुक नामी प्रोजेक्ट पर खुद से पैसा भी लगाया और आज इन्हें एग्जैक्ट पता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या खा रहा है और किसके साथ है और किससे मिल रहा है। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक चौक के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।